राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधे जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रमा
जय लक्ष्मी नरसिंहा, लक्ष्मी नरसिंहा, लक्ष्मी नरसिंहा, जय हो लक्ष्मी नरसिंहा। जय भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, जय भक्त प्रहलाद। जय गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय, जय गौर निताय। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। श्री राधा गोपीनाथ की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्री गौर निताय की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, आप सब भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृणावतासु कथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः, इत्यन्तिश्रोहित्रभद्राणि विद्युनोति सहस्रसाम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत् सेवया, भगवत् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज हम लोग स्कंद 3 अध्याय 3 और श्लोक नंबर 15 को देखेंगे। तो मेरे साथ श्लोक दोहराइएगा। मितो यदेषां भविता विवादो मधुवामदाताम्रविलोचनानां, नैषां वदोपाययानतोऽन्यो मय्यो ददन्ते ददते स्वयं स्म। मिथो यदेषां भविता विवादो मधुवामदाताम्रविलोचनानां, नैषां वदोपाययानतोऽन्यो मय्यो ददते स्वयं स्म। मितो यदेषां भविता विवादो मधुवामदाताम्रविलोचनानां, नैषां वदोपाययानतोऽन्यो मय्यो ददते स्वयं स्म। 3:15 मिथो यदैषां भविता विवादो मध्वामदाताम्रविलोचनानां,
नैषां विदोपाय ज्ञाना तुमन्यो मय्युद्धते तन्नदति स्वयं स्म। अन्वय अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणामृत भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अन्वय शब्दार्थ देखेंगे। मिथ परस्पर, यदा जब, एशाम उनके, भविता होगा, विवाद झगड़ा, मधु आमद शराब पीने से उत्पन्न नशा, आताम्र विलोचना नाम तांबे जैसी लाल लाल आंखें, न नहीं, एशाम उनके, वध उपाय लोक का साधन, यान इस जैसा, अतः इसके अतिरिक्त, अन्य वैकल्पिक, मई मुझ पर, उद्यते लोग, अंतः ददते विलुप्त होंगे, स्वयं अपने से, स्म निश्चय ही। संपूर्ण श्लोक का अनुवाद। जब वे नशे में चूर होकर मधुपान के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखें किए परस्पर लड़ेंगे झगड़ेंगे, तभी वे विलुप्त होंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है। मेरे अंतर्ध्यान होने पर यह घटना घटेगी। श्लोक का तात्पर्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री भगवान तथा उनके संगी भगवान की इच्छा से प्रकट तथा अप्रकट होते हैं। उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं होते। श्री भगवान के परिवार का वध कर सकने में कोई भी समर्थ न था, न ही प्रकृति के नियमों द्वारा उनकी स्वाभाविक मृत्यु की संभावना थी। इसलिए उनके विलोप का एकमात्र साधन था कि वे परस्पर युद्ध होने का दिखावा करें, मानो मदिरा पीकर वे उन्मुक्त हो रहे हों, तथा यह तथाकथित युद्ध भी श्री भगवान की इच्छा से हो सकता था, अन्यथा उन सबके लड़ने का कोई कारण नहीं था। जिस तरह अर्जुन पारिवारिक स्नेह के कारण मोहित हो उठा था और तब उससे श्रीमद् भगवत गीता कही गई थी, उसी तरह यदुवंश को श्री भगवान की इच्छा से ही मदोन्मत्त बनाया गया था। इससे अधिक कुछ नहीं था। श्री भगवान के भक्त तथा संगी पूर्णतया शरणागत आत्माएं होते हैं, अतएव वे श्री भगवान के हाथों के दिव्य साधन होते हैं और श्री भगवान जैसा चाहें उनका उपयोग हो सकता है। शुद्ध भक्त श्री भगवान की ऐसी लीलाओं का आनंद लेते हैं क्योंकि वे श्री भगवान को प्रसन्न देखना चाहते हैं। श्री भगवान के भक्त कभी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल नहीं देते, उल्टे वे अपनी व्यक्तित्वता का उपयोग श्री भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में करते हैं। श्री भगवान के साथ भक्तों का यह सहयोग श्री भगवान की लीलाओं को पूर्णतः प्रदान करता है। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वप्रदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण ललिता श्री सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं परिजन संगितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, आज हम लोग श्लोक संख्या 15 को देखेंगे। श्लोक संख्या 15, और यहाँ पे हम किस प्रकार भगवान की इच्छा से यदुवंश का विनाश हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पहले वाले श्लोक में हमने क्या देखा कि किस तरह से भगवान ने द्रोण, भीम, अर्जुन तथा भीम की 18 अक्षुणी सेना का पृथ्वी से भारी बोझ कम किया। अब भगवान क्या सोच रहे हैं कि अक्षुणी सेना का तो 18 अक्षुणी सेना का बोझ कम हो गया, लेकिन अभी पृथ्वी के ऊपर एक बोझ और बचा हुआ है। वो किसका बचा हुआ है? यदुवंशियों का। तो कह रहे हैं अब भी मुझसे उत्पन्न यदुवंश की विशाल शेष शक्ति शेष है, जो और भी अधिक असह्य बोझ बन सकती है। जी हाँ। तो अब भगवान किस चीज का विचार कर रहे हैं कि अब किस प्रकार से यदुवंश का विलोप हो इस पृथ्वी से, ताकि उसका भार कम हो सके। तो यहाँ पे भगवान उसकी भूमिका बना रहे हैं कि ये कैसे सोच रहे हैं भगवान। अभी ये लीला तो अभी आगे जाके हमें 10th में मिलेगी, 10th कैंटो में, लेकिन यहाँ पे भगवान इस चीज को सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब वे नशे में चूर होकर मधुपान के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंख किए परस्पर लड़ेंगे झगड़ेंगे, तभी वे विलुप्त होंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है। देखिए, यदुवंश है क्या? यदुवंश में जितने लोग हैं वो हैं कौन? वो सारे भगवान के पार्षद थे, वो देवता हैं। जब पृथ्वी माता रोती हुई ब्रह्मा जी के पास गई थी अपने भार के बारे में बताने, फिर ब्रह्मा जी ने जब सागर के किनारे जाके भगवान की स्तुति की, तो भगवान ने उनके दर्शन देकर के उनको क्या बताया था कि मैं यदुकुल में जन्म लूंगा और मैं पृथ्वी के भार को कम करूंगा, और जितने भी देवतागण यहाँ पे हैं आप उन सबसे कहिए कि वो भी लोग यदुगण में जन्म ले, और मैं उनको वहीं पे ही मिलूंगा। तो ये जितने भी यदुगण की बात हो रही है, ये कौन है? ये भगवान के पार्षद हैं या भगवान के देवता हैं, जिन्होंने यदुगण में आकर के और जन्म लिया है। अब जो भगवान के देवता हैं और जो भगवान के पार्षद हैं, उनका विनाश तो भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के पार्षदों का और भगवान के जो देवता हैं या भगवान के जो अनन्य भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनका कोई विनाश कर सके। ये सामर्थ्य किसके पास है? ये सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास है। तो अब ये भगवान को ये पता है कि बोझ पृथ्वी का कम करना है। तो हमने जैसे 18 अक्षुणी सेना का नाश किया है, कुरुवंश का नाश हुआ है, तो अब बारी है यदुवंश की। और यदुवंश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यदुवंश को कोई और हरा नहीं सकता, कोई और समाप्त कर नहीं सकता। वो होगी तो सिर्फ और सिर्फ हरि इच्छा से। तो अब यहाँ पे भगवान ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, ऐसी लीला करने जा रहे हैं कि जहां यदुवंशी स्वयं अपने आप शराब के नशे में चूर होकर के एक दूसरे पे ऐसे वाद विवाद करेंगे, इतना लड़ाई झगड़ा करेंगे कि उन्होंने एक दूसरे को अंतर्गत्वा मार ही देना है और समस्त यदुकुल को मार देना है। एक भी अगर बच गया, एक भी अगर बच गया तो उसका विनाश फिर संभव नहीं है। उसको मारने के लिए दूसरा कोई नहीं है। देखिए, यदुवंश के लिए जितने भी लोग यदुवंश का बुरा चाहते थे, उनको तो भगवान ने पहले ही मार दिया था। चाहे जरासंध हो, 17 बार जरासंध से युद्ध किया और जरासंध को हरा के भगाया। चाहे यदुवंश का जो सबसे बड़ा दुश्मन कंस था, भगवान स्वयं कंस का वध किया। तो यदुवंश के जितने दुश्मन थे, उन सब का संहार तो भगवान पहले ही कर चुके थे। तो अब यदुवंश का संहार कौन करेगा? तो भगवान क्या लीला कर रहे हैं, भगवान क्या योजना कर रहे हैं? ये लोग जब खूब
शराब के नशे में मदमस्त हो जाएंगे, अपना विचार खो बैठेंगे, अपना होश को बैठेंगे, तब ये आपस में खूब लड़ेंगे झगड़ेंगे, और जब लड़ेंगे झगड़ेंगे तो एक दूसरे से विनाश करेंगे और एक दूसरे का ही ये संहार करके विलुप्त हो जाएंगे। और चूंकि ये सारे पार्षद हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो ये लीला ऐसी है कि हम मर्त्य लोक में ये लग रहा है कि ये एक दूसरे की संहार कर रहे हैं और एक दूसरे का विनाश कर रहे हैं, अपितु ऐसा नहीं था। ये सब लोग जो यहाँ से गए वो विलुप्त हुए और यहाँ से लीला समाप्त करके किसी और ब्रह्मांड में, जहाँ भगवान की प्रत्यक्ष लीला चल रही थी, उस लीला में जाके समाहित हो गए। तो ऐसा देखने को लगा हम जो मृत्यु लोक के लोग हैं उनको कि इनकी जो है वो विनाश हुआ है, लेकिन इनका विनाश नहीं हुआ था, ये विलुप्त हुए थे। इसी बात को प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि जब वे नशे में चूर होकर मधुपान के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंख किए। तांबे जैसी लाल लाल आंख किए मतलब गुस्से में। मधु, अब यहाँ पे इसको मदिरा को मधुपान कह रहे हैं। वो इतनी इतनी रसीली रही होगी, इतनी रसीली रही होगी कि वो मधु की तरह उनका वो सेवन करते चले गए और पीते चले गए और पीते चले गए, और तब तक पीते चले गए जब तक उनका उन्माद उनकी चरम सीमा पे नहीं पहुंच गया। और जब चरम सीमा पे पहुंच गया, उनकी आंखें लाल हो गई, तांबे जैसी लाल लाल आंखों से उन्होंने वाद विवाद शुरू किया। और वो वाद विवाद इतना बढ़ता चला गया, इतना बढ़ता चला गया कि उसने लड़ाई झगड़े का रूप ले लिया। और लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ने, एक ने दूसरे को और दूसरे ने तीसरे को, इन सब ने एक दूसरे का संहार कर दिया। यहाँ कह रहे हैं तभी वे विलुप्त होंगे, अन्यथा यह संभव ही नहीं है। देखिए यहाँ से एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान का शेल्टर लिए हुए हैं, उनका कोई भी विनाश संहार नहीं कर सकता सिवाय भगवान के। यहाँ तक कि माया भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती अगर उन्होंने भगवान का शेल्टर लिया हुआ है और भगवान ने उनको अपना शुद्ध भक्त मान करके अपना आश्रय दिया हुआ है। तो यहाँ तक कि माया भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर भी हमने देखा है, हम यहाँ पे देखते हैं कि भक्तों में आपस में परस्पर वाद विवाद हो ही जाता है। कभी कभार भक्तों में भी आपस में लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं प्रभु जी? क्यों? क्योंकि भक्तों के अंदर से जो मद है वो नहीं जाता। कली का प्रकोप है प्रभु जी, कली का प्रकोप है, माया का प्रकोप है यह। कली के दो मेन दोष होते हैं जी। पहला कलह की प्रवृत्ति कराना और दूसरा दम्भ, अहंकार। लोग भक्ति करते हैं लेकिन उनके अंदर से ये दो प्रवृत्तियां खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को पूर्ण कृष्णा को सरेंडर नहीं किया होता। तभी हमें लगता है ये भक्त तो हैं पर ये आपस में क्यों झगड़ते हैं, क्यों लड़ाई करते हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि उनके अंदर का दम और उनका कृष्णा को सरेंडर, ये दोनों ही अभी पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हुआ है। इस कारण हम देखते हैं कि अपने भक्तों में भी कभी कभी लड़ाई होती है। और इस लड़ाई का, इस झगड़े का मुख्य दो कारण क्या होता है? भगवान के नाम में आस्था ना होना और संग का, भक्तों की संगत में ना रहना। अगर ये दो काम भक्त बड़ी पूर्णता से करते हैं, पहला भगवान के नाम में विश्वास रखना, भगवान के नाम में प्रेम रखना, प्रेम जागृत होना, और दूसरा कि भक्तों के संग में रहना। ये दो काम अगर भक्त लोग या जो भक्ति के राह में है वो करने लगे तो ये मानिए कली का उन पे कोई असर नहीं होगा, उनका मत जो है वो समाप्त हो जाएगा। और किन्हीं दो लोगों में लड़ाई कब होती है? जब उनका अहंकार बीच में आ जाता है। अहंकार आता है ना, जब बीच में उनका अहंकार आ जाता है, मुझको ऐसे कैसे कह दिया। ये जो मैं और मुझको आता है ना, यही सारे विवाद की, सारी लड़ाई झगड़े की जड़ है। और इस मैं को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है,
भगवान की शुद्ध शरणागति। आप जितना भगवान को सरेंडर करेंगे आपके अंदर उतनी विनम्रता आती जाएगी, और जब आपके अंदर विनम्रता आएगी, मैं का दंभ खत्म होगा, तो आपका वाद विवाद से, दो लोग हैं, कोई एक लड़ने को आया और दूसरा हाथ जोड़ के कह रहे प्रभु जी मैं तो सेवक हूं आपका, तो क्या लड़ाई संभव है? संभव है प्रभु जी लड़ाई? क्यों? क्योंकि एक ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर किसको किया? सामने वाले को नहीं किया। सरेंडर किसको किया? सरेंडर किया है कृष्णा को। क्यों? क्योंकि वो हर एक में किसको देखता है? कृष्णा को। हम सब के अंदर परमात्मा है, ये तो हम सब जानते हैं इस बात को। हम सब के अंदर परमात्मा का एक अंश है। तो जिस वक्त हम ये देखना शुरू कर दें कि सामने वाला व्यक्ति ना होकर के भगवान का ही एक अंश है, उस भगवान का अंश है जिसको मैं बहुत प्रेम करता हूं, तो क्या आप उस भगवान के अंश से झगड़ा करेंगे? कोई विवाद होगा भगवान के अंश से आपका? नहीं होगा। वो तभी संभव है जब आपकी शरणागति पूर्ण रूप से पूर्ण न हो। आपने भगवान की शरणागति में भी मिलावट कर रखी है, तभी आपको ये एहसास खत्म हो जाएगा कि सामने वाला कौन है? भगवान का अंश है। आप उसको एक मनुष्य की तरह देखेंगे, एक जीव की तरह देखेंगे। लेकिन अगर आपकी शरणागति, अगर आपकी भक्ति इतनी परिपक्व है कि आप हर मनुष्य को किस पर देख रहे हैं? भगवान के ही अंश के रूप में देख रहे हैं, तो फिर कोई आपका वाद विवाद या कोई भी आप पे लड़ाई झगड़े का प्रश्न ही नहीं उठता। और ये बात हम और आप जो मृत्यु लोक में जीव है वो जानते हैं। तो जो यदुवंश में थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, जो भगवान के शुद्ध पार्षद हैं, जो देवतागण हैं, क्या आपको लगता है उनको ये बात पता नहीं थी? उनको ये बात पता थी। उनके बीच में वाद विवाद का कोई स्थान ही नहीं था। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सबका क्या था? कृष्णा। कृष्णा वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच यदुवंशी। वो सब भगवान के बहुत परम प्रिय थे। इसीलिए श्री कृष्णा ने जब इस मृत्यु लोक में आज से 5000 साल पहले इस धरती पे कृष्ण के रूप में अवतार लिया, उस वक्त इन सारे पार्षदों को, अपने शुद्ध भक्तों को और देवताओं को यह आदेश दिया कि यदुवंश में आकर के वो भी उनके साथ जन्म लें। और जब सब कुछ उनके कार्य समाप्त हो गए, उनका प्रायोजन इस धरती पे समाप्त हो गया, फिर भगवान ने उनको यहाँ से वापस अपने धाम ले जाने के लिए इस लीला का रचना की है, जिसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि यदुवंश का नाश कैसे हुआ। यदुवंश का नाश कैसे हुआ? हमने देखा कि उन्होंने खूब नशा किया, यदुवंशियों ने खूब नशा किया, खूब नशा किया, और नशे में उनकी आंखें लाल हो गई। लाल होने के बाद उनके अंदर विवाद छिड़ गया। विवाद इतना गहरा हो गया कि उन्होंने एक दूसरे का विनाश कर दिया। ये जो विनाश की लीला चल रही है, ये हमारे आपके लिए विनाश लग रहा है, लेकिन भगवान की ये लीला है जिसमें भगवान इनको विलुप्त कर रहे हैं। यानी इस मृत्यु लोक से ले जाकर के उनको कहीं और, अपने किसी और ब्रह्मांड में जहां भगवान की नित्य लीला चल रही है, वहां पे उनको प्रवेश दिलाया है। प्रभुपाद इसमें आगे लिखते हैं कि मेरे अंतर्ध्यान होने पर यह घटना घटेगी और परस्पर लड़ाई झगड़ा करेंगे तभी वे विलुप्त होंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है। अपने तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि श्री भगवान तथा उनके संगी श्री भगवान की इच्छा से प्रकट तथा अप्रकट होते हैं। भगवान किसी कारण से प्रकट हो या किसी के कहने से प्रकट हो या किसी के आदेश से प्रकट हो, ऐसा नहीं होता। और सेम यही चीज भगवान के जो संगी होते हैं, भगवान के पार्षद देवता, ये लोग अपने इच्छा से, देवता भगवान की इच्छा से और भगवान अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं। भगवान को जब दिल करता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। वो किसी आदेश के कारण प्रकट नहीं होते। उनका जब लीला का समय आता है भगवान प्रकट होते हैं और वो आदेश देते हैं देवताओं को, अपने पार्षदों को, अपने संगियों को कि आप उनके संग लीला करने के लिए इस लोक में चलें, इस ब्रह्मांड में चलें। उसी चीज को बता रहे हैं, उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं होते। भौतिक प्रकृति, ये जब हम जिस प्रकृति में बैठे हैं इसको क्या कहा गया है? भौतिक प्रकृति। और प्रभु जी भौतिक प्रकृति के नियम क्या होते हैं? एनी आइडिया? भौतिक प्रकृति के नियम, कर्म बंधन,
नियम क्या है इस प्रकृति का? इस प्रकृति में वही जन्म लेगा, उस शरीर में जन्म लेगा जिसके अनुसार उसका कर्म हुआ होगा। हमारे कर्म अगर इस जन्म में ऐसे हैं कि हमें पशु योनि मिलने चाहिए, तो जब नेक्स्ट जन्म होगा हमारा तो हमें क्या मिलेगा? ये भौतिक प्रवृत्ति कौन सा शरीर देगी? पशु जीवन देगी। धर्मेण हीना पशु समाना, शास्त्रों में कहा गया है। अगर कोई मनुष्य धर्म विमुख है, वो धार्मिक कार्यकलापों में नहीं है, वो भक्ति में नहीं है, तो वो किसके बराबर है? पशु के बराबर है। और जब ये मनुष्य जीवन आपने पशु की तरह बिताया है, तो ये मानिए ये प्रकृति का नियम है कि आपका जो भी अगला जन्म होगा वो किसमें होगा? पशु रूप में होगा। पशु रूप में। लोगों को मांस बहुत पसंद है। भगवान ने हम मनुष्यों को मांसाहारी नहीं बनाया है। मांसाहारी और शाकाहारी में अगर आप बायोलॉजिकली डिफरेंस देखेंगे तो मांसाहारियों के 2 दांत लंबे होते हैं। पढ़ा है हम सबने ना बायोलॉजी में, मांसाहारियों के दांत लंबे होते हैं। मांसाहारी जीव जितने होते हैं उनकी आंतें छोटी होती हैं, और जो शाकाहारी लोग होते हैं उनकी आंतें बड़ी होती हैं। गाय बड़ी, उसके दांत नहीं होते, क्यों? वो शाकाहारी के लिए है। शेर, उसके दांत बड़े बड़े हैं, भगवान ने उसको मांस खाने के लिए बनाया है। आंतें छोटी। बिल्ली दांत बड़े, डॉग्स दांत बड़े। मानव को दांत नहीं दिए, भगवान दे सकते थे ना 2-2 लंबे ऊपर नीचे, अगर भगवान ने हमें मांस के लिए ही बनाया था तो। लेकिन भगवान ने हमें मनुष्य बनाया। मनुष्य 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि है। 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि कौन सी है? मनुष्य की योनि है। और प्रकृति का नियम क्या है कि मनुष्य मांसाहार नहीं करेगा, लेकिन मनुष्य यहाँ आकर के मांसाहार करता है, लिप्त रहता है मांसाहार में। तो आपको क्या लगता है अगली योनि क्या होगी? फिर भगवान उसको वही योनि दे देंगे। मांस बहुत पसंद है खाना, चलो शेर बन जाओ, बिल्ली बन जाओ, कुत्ता बन जाओ। हम ये विचार छोड़ चुके हैं कि हमारा जन्म किस पर्पस के लिए हुआ है। मनुष्य योनि केवल सुख भोगने के लिए नहीं है। 84 करोड़ योनियों का जग चक्कर, कई हजार करोड़ों वर्ष के बाद अगर किसी को एक बार पत्थर की योनि में जन्म मिल गया तो गए 5000 10,000 साल। वृक्ष का मिल गया तो गए हजारों साल। 5-5 हजार पुराने वृक्ष आज भी इस धरती पे रखे हैं। ये मौका नहीं मिलेगा भक्ति करने का, मौका नहीं मिलेगा भगवान को सरेंडर करने का, बिकॉज मनुष्य योनि का सबसे परम लक्ष्य क्या है? हर एक योनि का लक्ष्य होता है। मनुष्य योनि का सबसे परम लक्ष्य क्या है? भगवान के घर वापस जाना, भगवान के पास वापस जाना, भगवान की नित्य लीलाओं में सम्मिलित होना, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बचना। और 84 लाख योनियों को भोगने के बाद एक ये योनि मिली है मनुष्य योनि। कितने साल की थी? अब तो कभी 100 साल बोला करते थे, अब तो 100 भी नहीं बचे। 60 साल उम्र मान लें, 70 साल मान लें, अपनी उम्र कितनी मान लें, 100 साल भी मान लीजिए प्रभु जी, तब भी आपको पता है मानव के पास कितना दिन है टोटल? 36,500। आपको इन 36,500 दिनों में ही सब कुछ करना है। अगर 100 साल की उम्र मानता हूं मैं, उम्र तो 70 ही रह गई है। आपके कार्य ऐसे होने चाहिए कि इन 36,500 दिनों के अंदर ही मुझे भक्ति करनी है और वापस भगवत धाम जाना है। अब नहीं किसी और योनि में नहीं जाना, कोई जलचर नहीं बनना, कोई प्राणी नहीं बनना, कोई पत्थर नहीं बनना, कोई वृक्ष नहीं बनना। तो हमें अपनी जिंदगी का हर एक पल कैसा बिताना चाहिए? कृष्णा भावित, इनटू द सरेंडरनेस ऑफ कृष्णा। हमारा हर एक कार्य कैसा होना चाहिए? कृष्णा को समर्पित। हमारी हर एक सांस कैसी होनी चाहिए? कृष्णा के नाम को समर्पित। तभी यकीन मानिए प्रभु जी, इस जन्म
इनको अगर ऐसे यूटिलाइज करेंगे तब कहीं जाके भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। फिर यहीं आना पड़ेगा और यहाँ आकर के फिर उन्हीं 6 दोषों में फंसना पड़ेगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ और प्रभुपाद इसमें आगे लिखते हैं कि उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं होते। कर्म के अनुसार भगवान का जन्म नहीं होता। हमारा आपका मैंने बताया कर्म के अनुसार जन्म होता है। जैसे हमारे कर्म है वैसा हमें ये भौतिक प्रकृति शरीर दे देगी। लेकिन चूंकि भगवान इन सब से ऊपर है, माया भौतिक प्रकृति भगवान के अधीन कार्य करती है। अधीन कार्य करने के लिए भगवान के ऊपर उनके नियम नहीं चलते। भगवान के ऊपर उनके नियम नहीं चलते। भगवान के परिवार का वध कर सकने में कोई भी सामर्थ्य न था, न ही प्रकृति के नियमों द्वारा उनकी स्वाभाविक मृत्यु की संभावना थी। देखिए, भगवान या भगवान के संगी जितने भी हैं, संगी मतलब जितने भी भगवान के कृपा पात्र हैं, भगवान की जिनके जिनके ऊपर विशेष कृपा है, वो सब भौतिक प्रकृति के नियम से ऊपर होते हैं और न उनका जन्म होता है न उनकी मृत्यु होती है। उनका तिरोभाव होता है और उनका आविर्भाव होता है। वो यहाँ पे लीला करते हैं तो हमारे सामने प्रकट लीला है, और जब वो हमारे सामने अप्रकट हो जाते हैं तो लीला कहीं और कर रहे होते हैं। जिस प्रकार सूर्य सुबह निकलता है और शाम को अस्त हो जाता है, तो जो हम पृथ्वी लोक के लोग हैं, हमारे लिए सूर्य क्या हो गया? अस्त हो गया। अस्त हो गया मतलब मर गया। पर क्या वास्तव में सूर्य अस्त होता है? वास्तव में सूर्य अस्त होता है? नहीं होता। पृथ्वी घूम गई, हमारा डायरेक्शन घूम गया। सूर्य तो आज भी वही है, लेकिन आधे दिन में वो हमारे लिए प्रकट होता है और आधे दिन में वो हमारे लिए अप्रकट होता है। इसी तरीके से भगवान और उनके संगी जितने हैं, उनकी लीला हर समय किसी न किसी ब्रह्मांड पे चलती रहती है। हमारे लिए, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड पे हैं, तो जब भगवान इस ब्रह्मांड पे अवतार लेते हैं तो वो प्रकट लीला होती है, जो आज से 5,000 साल पहले भगवान ने वृंदावन में, मथुरा में, ब्रजकोश में की। और जब भगवान यहाँ से चले गए, भगवान यहाँ से तिरोभाव हो गया, भगवान यहाँ से चले गए, अंतर्ध्यान हो गए, तो उनकी लीला किसी और ब्रह्मांड में चल रही है। हम भगवान के नित्य लीला में प्रवेश करना चाहते हैं, ये हमारी चाहत है, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। तो इससे सबसे बड़ी शिक्षा क्या मिलती है बोलिए? कि भगवान और भगवान के संगी जितने भी हैं ना, उन पे भौतिक प्रकृति का, कर्मों का नियम नहीं लगता। तो अगर हम अपनी भक्ति के द्वारा इस स्थिति को प्राप्त करते हैं कि हम भी भगवान के संगियों में से बन सकते हैं, तो हमारे ऊपर भी ये कर्म बंधन का तलवार नहीं लटकेगी। देखिए, हम जब यहाँ पे भागवतम की क्लास कर रहे हैं या आरती करते हैं या भजन करते हैं, इन सब में हम क्या कर्म बंधन में बनते हैं? नहीं बनते। कर्म बंधन में तो नहीं बन रहे। यानी जिस वक्त आप भगवान की शरणागति में हैं, उस वक्त आप जो भी कार्य कर रहे हैं, वो कार्य जो है वो प्रकृति के नियम से अलग है। प्रकृति का नियम उन कार्यों पे नहीं लग रहा। लेकिन यही काम आप बाहर जाके कर रहे हैं, किसी और की, अपने से किसी ताकतवर की, अपने से किसी धनाढ्य की, अपने से किसी ज्यादा खूबसूरत की, अपने से ज्यादा किसी प्रिय की तारीफ में बैठे हैं या उसकी आप अर्चना कर रहे हैं, तो वो आप कर्म बंधन में बंध रहे हैं। लेकिन चूंकि आप संपूर्ण भगवान की अर्चना में, उनकी कीर्तन में, उसके श्रवण में, उनकी कथा में सुन रहे हैं, तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो रहे हैं। तो यहाँ ये सबसे बड़ी सीख है कि अगर मुझे कर्म बंधन से छूटना है तो मुझे क्या करना है? मुझे कृष्णा को सेंटर में रख के कार्य करना है। जब तक आपकी बैलेंस शीट में अच्छे कर्म और बुरे कर्म का बैलेंस 0 नहीं होगा, तब तक आप इस कार्मिक लाइफ से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपकी नजर में, आपकी बैलेंस शीट में अच्छे कामों का बहुत लंबी लिस्ट है, तो आप स्वर्ग में जाएंगे।
जिस अवधि तक के लिए आपके कर्मा आपको स्वर्ग में रख सकते हैं, तहाँ वहीं तक आप स्वर्ग रहेंगे। उसके बाद फिर आपको इसी धरती पे स्वर्ग का सुख भोग के इसी धरती पे वापस आना पड़ेगा, और फिर आपको अपने कर्मानुसार उस शरीर को भोगना पड़ेगा। अगर बुरे कर्म आपके ज्यादा हैं तो आपको नर्क की यातना झेलनी पड़ेगी, और वहां नर्क से भोगने के बाद आपको पुनः इस शरीर में वापस आना पड़ेगा। लेकिन जब ये आपकी बैलेंस शीट में जीरो हो जाएंगे, प्लस माइनस जीरो हो जाएंगे, फिर आपका कहाँ पे जाने का तय है? फिर आप जा सकते हैं भगवत धाम, भगवान के घर वापसी तभी संभव है। और वो जीरो कैसे होंगे? वो जीरो सिर्फ एक वजह से होंगे कि जब आपके कर्म न सकर्म हो न विकर्म हो। कैसे हो? अकर्म। तीन प्रकार के कर्म होते हैं। एक सकर्म होता है यानी अच्छे कर्म, एक विकर्म होता है यानी बुरे कर्म, और एक अकर्म होता है जिसमें कर्म का बंधन नहीं लगता। और कर्म का बंधन कब नहीं लगेगा? जब आप कोई भी कार्य कृष्णा के लिए करते हैं, जब आप कोई भी कार्य भगवान के लिए करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, माताएं घर पे प्रसाद बनाती हैं, भोग बनाती हैं। भोग बना करके अगर आपने बिना भगवान को भोग लगाए उसको खा लिया तो आप पाप खा रहे हैं। और वही आपने अगर प्रसाद बनाया अपने घर पे, भोग बनाया अपने घर पे, भगवान को दिया, प्रसाद बनने के बाद खाया, तो आप उस कर्म बंधन में नहीं बंध रहे हैं। प्रभु जी लोग सुबह से शाम तक धन कमाने के लिए किसी न किसी व्यवसाय में लगे हैं। कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। उन सबका लक्ष्य क्या है? धन अर्जित करना। लेकिन अगर वही धन, सारा का सारा धन आपने अपनी इंद्रिय भोग के लिए रख लिया, तो आप कर्म बंधन में बंध गए। लेकिन वही धन अगर उसका कुछ भी परसेंट जो आपकी श्रद्धा के अनुसार अगर आपने भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया, भगवान की सजावट के लिए फूल खरीद लिए, भगवान के लिए उसी धन से प्रसाद खरीद लिया, तो वो धन आपका क्या हो गया? वो धन आपका अब अकर्म हो गया। अब उस धन से आप कुछ भी करेंगे तो आप कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। यही भौतिक प्रकृति का नियम है। और इसी बात को प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि इसलिए उनके विलोप का एकमात्र साधन था कि ये परस्पर युद्ध होने का दिखावा करें, मानो मदिरा पीकर वे उन्मुक्त हो रहे हों, तथा कथित युद्ध भी श्री भगवान की इच्छा से हो सकता है, अन्यथा उन सबके लड़ने का कोई कारण नहीं था। देखिए, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन दो शुद्ध भक्तों के बीच में लड़ने का कोई खास कारण तो होगा ही नहीं। भगवान सबकी रक्षा कर रहे हैं, दो शुद्ध भक्तों के बीच में लड़ने का कोई कारण हो ही नहीं सकता। तो अगर उनके बीच में लड़ाई हो रही है, उनके बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और वो एक दूसरे को इतना ज्यादा उन्मत्त हो चुके हैं कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये मानिए ये सिर्फ भगवान की एक लीला है। इसी तरीके से इस बात को ये सीखने को मिलता है हमें कि अगर हम भक्ति करते हैं, अगर हम भक्ति करते हैं, पूर्ण रूप से हमने भगवान को शरणागति की हुई है, तब हमारे जीवन में आने वाले जो दुख है ना, वो वास्तव में दुख नहीं है। वो भगवान द्वारा दिया गया हमें एक अवसर है, वो एक परीक्षा है भगवान द्वारा दी हुई, अगर आप भगवान को शरणागत है। वो कह रहे परस्पर युद्ध होने का दिखावा करें, मानो जैसे दारू मदिरा पीकर वे उन्मत्त हो रहे हों। जय जय श्री कृष्ण। देखिए, दो विधि होती है। एक तो होती है कि हमें जो दिख रहा है हम उसको माने, या जो दिख रहा है उसके पीछे भगवान की कोई लीला। जैसे हम सब ने अपनी जिंदगी में देखा है, जादूगर के शो देखे हैं। जादूगर के शो देखे हैं। जादूगर क्या करता है, एक उसके पास एक एपरेटस होता है, वो किसी भी लड़की को या किसी को भी दो भाग में काट देता है ना, आधा भाग अलग आधा भाग अलग। तो क्या वो वास्तविकता होती है? वो एक छलावा है। वो क्या है? एक जादू जो आपके सामने किया गया है। सर पे टोपी रख देते हैं और फिर टोपी में तेल लगा के आग लगा देते हैं। मैंने देखा है अपने उसमें, और वो लड़की हंसती रहती है। ये क्या सच में हो रहा था या एक जादू था? जादू है, छलावा जिसको बोलते हैं। सेम ऐसे ही
जब यदुवंशी आपस में मदिरा के नशे में चूर होकर के यदुवंशियों ने एक दूसरे का संहार किया, तो मृत्यु लोक में जो इस पृथ्वी पे लोग हैं उनके लिए तो ये एक लड़ाई झगड़ा और युद्ध समान था, पर ये था नहीं। ये भगवान की एक क्रिया थी, भगवान की एक लीला थी, सारे संगियों को वापस अपने लोक ले जाने के लिए। तो प्रभुपाद जी इसी को आगे लिख रहे हैं, जिस तरह अर्जुन पारिवारिक स्नेह के कारण मोहित हो उठा था और तब उससे भगवत गीता कही गई थी, उसी तरह यदुवंश को श्री भगवान की इच्छा से ही मदोन्मत्त बनाया गया था, इससे अधिक कुछ भी नहीं था। देखिए, अर्जुन जो इतने बड़े धनुर्धर थे, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ, तो उन्होंने श्री कृष्ण से इच्छा जाहिर करी, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। और बीच में ले जाने के बाद उन्होंने जब दूसरी तरफ अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को या उन राजाओं को देखा जिनके संग वो बचपन से खेलते पड़े हुए हैं, तो उनके मन में क्या आ गया? मोह आ गया उनके लिए। उनका गांडी उनके हाथ से छूट गया और उन्होंने क्या कहा कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सामने जिनको मैं मारने जा रहा हूं वो मेरे अपने ही हैं। ये जो अर्जुन को मोह आया, ये मोह आपको क्या लगता है, ये वास्तविकता में मोह आया अर्जुन को? नहीं प्रभु जी, ये भगवान की एक लीला थी, जो भगवान ने अर्जुन को मोह के बंधन में डाला। और वो क्यों डाला? क्योंकि भगवान को गीता का ज्ञान देना था। भगवान ने उस कुरुक्षेत्र में वो गीता का ज्ञान अर्जुन के लिए नहीं दिया था। भगवान को पता था आने वाले समय में कली का प्रवेश होने लगा है, कली अपने चरम पे आएगा। तो कली में जो मनुष्य आएंगे वो पथभ्रष्ट हो चुके होंगे, उनके लिए भगवान को एक संदेश देना था। और वो संदेश देने के लिए भगवान ने ये लीला रची कि अर्जुन अपने सती संबंधियों को देख के मोह में फंस गया और युद्ध करने को मना कर दिया। भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया, उसकी शंकाओं को दूर किया और उसको तैयार किया अपने कर्म करने के लिए। ऐसी ही लीला यहाँ पे भी चल रही थी, जब यदुवंशी एक दूसरे को मार रहे थे। भगवान ने ही उन सबको मोहित कर रखा था। वरना आप देखिए, इससे पहले हमने 3.3.9 में पढ़ा है कि भगवान की जो जितनी भी 16,000 रानियां थी, 3.3.8, 3.3.9, भगवान की जितनी भी 16,000 रानियां थी, भगवान ने अपने दिव्य स्वरूपों के अनुसार अपना ही विस्तार करने हेतु श्री भगवान ने उनमें से हर एक से ठीक अपने ही गुणों वाली 10-10 संतानें उत्पन्न की। भगवान की जितनी भी रानियां थी, 16,000 रानी, हर एक रानी से भगवान ने अपने ही समान शक्ति वाले, अपने ही समान गुणों वाले 10-10 संतानें पैदा की। तो भगवान की जो स्वयं की संतान है वो विष्णु तत्व है, और विष्णु तत्व को कोई हरा सके ऐसा कोई भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में नहीं है। अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, कितने बड़े बड़े योद्धा, इनको कौन हरा सकता था प्रभु जी? इनको कोई हरा नहीं सकता था। और अगर ये रह जाते पृथ्वी पे, यदुवंश रह जाते और भगवान का अपनी लीला समाप्त करके भगवान को वापस वैकुंठ चला जाना पड़ता, तो भगवान के वियोग में ये लोगों ने धरती के ऊपर ऐसा विध्वंस मचाना था कि उसको रोक पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। देखिए, हम और आप कोई शक्ति नहीं है हमारे पास, हम और आप बड़े क्षीण मानव हैं, लेकिन हमसे हमारे किसी सबसे प्रिय वस्तु का अगर अलग हो जाती है या हमसे कोई भी एक हमसे दूर हो जाती है, तो हमारी स्थिति कैसी होती है? जो सामने आए हम उसको खत्म कर देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम वियोग सह नहीं सकते। लेकिन ये जो यदुवंशी थे, ये भगवान के ही तत्व थे, विष्णु तत्व। इनकी शक्ति सोचिए, अगर भगवान का विरह हो जाता तो इन्होंने तो पृथ्वी पर विध्वंस ही मचा देना था। इसलिए भगवान ने ये लीला रची, भगवान ने उन सब के मन में जाकर के इसी उन्माद को बढ़ाया कि हम एक दूसरे का इतना लड़ेंगे कि एक दूसरे का
संहार कर देंगे, और कोई ऐसा संहार होगा कि कोई भी एक जीवित नहीं होगा। अदरवाइज हमने देखा अगर कुछ लोग लड़ते हैं आपस में तो कोई एक तो बच जाता है भाई, कोई एक तो बचेगा लड़ाई में जिसने सबको मारा होगा, या जो लास्ट जिसने लास्ट वाले को मारा होगा, कोई एक तो बचेगा। लेकिन ये ऐसा युद्ध था, यहाँ कोई भी नहीं बचा। ये भगवान की लीला थी यदुवंश को यहाँ से विलुप्त करने की। फिर प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि श्री भगवान के भक्त तथा संगी पूर्णतः शरणागत आत्माएं होती हैं, अतएव वे भगवान के हाथों के दिव्य साधन हेतु भगवान जैसा चाहे उनका उपयोग कर सकते हैं। जो भगवान के नित्य सेवक होते हैं वो भगवान जैसा उनको यूज करना चाहे वो वैसा करने के लिए कभी भी वो उसको मना नहीं करते। जैसे हम सेवक, हम मनुष्य क्या है, हमारा एक्चुअल में बेस क्या है, हम सेवक हैं। वी आर सर्वेंट्स, वी आर सर्वेंट्स। ये चॉइस हमारी है कि हम माया की सेवा करें या भगवान की सेवा करें। सेवा करनी है, हमारा नेचर इज टू सर्व, आवर नेचर इज टू सर्व, दिस इज आवर कॉन्शियस। डू वी सर्व माया और डू वी सर्व कृष्णा? माया की सेवा करेंगे तो माया लोक में फंसे रहेंगे, कृष्णा की सेवा करेंगे तो कृष्ण लोक में जाएंगे। उसी तरीके से जितने भगवान के संगी हैं या जितने भगवान के नित्य सेवक हैं, वो भगवान जिस परिस्थिति में रखते हैं उसी परिस्थिति में खुश रहते हैं। एक भक्त दुख आने पर माला करना छोड़ देता है या माला करना बढ़ा देता है? प्रभु जी, बढ़ा देता है। एक भक्त जब दुख आता है तो माला करना बढ़ा देता है, क्योंकि वो ये समझ जाता है कि ये जो दुख आया है ये भगवान की कोई परीक्षा है, और मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी भी परिस्थिति से स्वयं बाहर आ सकूं। तो वो क्या करता है, अपना सरेंडरनेस और बढ़ा देता है। लेकिन जो बद्ध आत्मा होती है, जो बद्ध जीव होते हैं, जिनको भगवान के एग्जिस्टेंस पे कोई विश्वास नहीं होता, वो क्या करते हैं, उस परिस्थिति को स्वयं से करने की, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और उसमें और ज्यादा फंसते चले जाते हैं। तो भक्त किसी भी परिस्थिति में होता है वो भगवान के शरणागति होता है, वो अपने आप को भगवान को सरेंडर ही कर देता है। देखिए, इस बात से मेरी इस कथन से बिल्कुल ये मत विचार निकालिएगा कि मनुष्य को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो तो आप हाथ पैर छोड़ करके मंदिर में बैठ जाएं। कर्म आपको करना है, कर्म आपको करना है, लेकिन उस कर्म को कैसे करना है वो विवेक देगा कौन? भगवान। और उस परिस्थिति में ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, जब भी हम किसी दुख में या किसी तकलीफ की क्षण में आते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या खत्म हो जाता है? विवेक। अच्छे बुरे की हमारी समझ खत्म हो जाती है। वो विवेक कैसे उस वक्त कार्य करेगा? जब आप भगवान की शरणागति में होंगे। क्यों? क्योंकि आपका विवेक किसके कंट्रोल में है? भगवान के। कर्म आपको करना है, लेकिन आपका जो विवेक है वो उस परिस्थिति में सही से काम करे, इसके लिए ही शरणागति करी जाती है, इसी के लिए भगवान की भक्ति करी जाती है। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, अतएव वे श्री भगवान के हाथों के दिव्य साधन होते हैं और श्री भगवान जैसा चाहे उनका उपयोग कर सकते हैं। शुद्ध भक्त श्री भगवान की ऐसी लीलाओं का आनंद लेते हैं क्योंकि वे श्री भगवान को प्रसन्न देखना चाहते हैं। इसी चीज को मैं बताया कि अगर एक कोई भक्त है और उसके ऊपर कोई विषम परिस्थिति आती है तो वो परेशान नहीं होता, वो भगवान की इसमें एक लीला समझता है और उसको ये पूर्ण विश्वास होता है कि भगवान ने अगर इस परिस्थिति में डाला है तो वही इस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। श्री भगवान के भक्त कभी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल नहीं देते, उल्टे वे अपनी व्यक्तित्व का उपयोग श्री भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। देखिए, जितने भक्त होते हैं ना, भगवान के भक्त, दो तरीके के लोग होते हैं। एक मुक्त आत्माएं होती हैं जिनको हम भक्त कहते हैं, एक बद्ध आत्माएं होती हैं जो अभक्त की श्रेणी में आते हैं। तो जो भक्त होते हैं और जो अभक्त होते हैं उनमें दो बड़ा प्राइम अंतर होता है।
भक्त में क्या फीलिंग होती है कि वो जो भी कार्य करता है वो इस चीज को दिमाग में रख के करता है कि हमें कृष्णा को प्लीज करना है, कृष्णा को खुश करना है, कृष्णा की खुशी के लिए कार्य करता है। और जो बद्ध जीव होते हैं, अभक्त होते हैं, वो किसके लिए करते हैं? वो अपनी खुशी के लिए करते हैं। वो किसके लिए करते हैं? अपनी खुशी के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, अपनों की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। भक्त किसके लिए कार्य करता है? भक्त भगवान के लिए कार्य करता है। दोनों ही परिस्थिति में प्रभु जी, दोनों ही परिस्थिति में अगर कोई प्रभु जी हैं तो भक्त हैं, अगर वो तो वो भी सुबह से शाम तक धन अर्जन करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, और कोई अभक्त है तो वो भी सुबह से शाम तक धन अर्जन करने के लिए अपना कार्य कर रहा है। दोनों अपनी अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं। भक्त के पास क्या है? सुबह से शाम तक कार्य करके जो 10 रुपए आए, उसने उस 10 रुपए में से 10 पैसे भगवान के नाम, भगवान को शाम को जाके अर्पण कर दिए, और जो 9 रुपए 90 पैसे बचे उसका उपयोग अपने लिए और अपने परिवार के लिए कर लिया। लेकिन वही जो बद्ध आत्मा है, जो अभक्त है, उसने जब ये 10 रुपए इकट्ठे किए, उस 10 रुपए में से वो 5 रुपए शाम को गया मांस मदिरा दारू व्यभिचार इसमें लगाया, और बाकी के 5 रुपए में अपना परिवार पाला। उसके लिए सबसे पहले क्या होता है? अपनी इंद्रिय तृप्ति, कैसे मैं प्लीज होना चाहिए, मैं खुश रहना चाहिए। लेकिन भक्त के लिए क्या है कि भगवान कैसे खुश रहे। ये भक्त और अभक्त के बीच में डिफरेंस होता है। इसी बात को वो बता रहे हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कभी भी भक्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल नहीं देता, उल्टे वह व्यक्तिगत उपयोग श्री भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करने में करते हैं। श्री भगवान के साथ भक्तों का यह सहयोग भगवान की श्री लीलाओं को पूर्णतः प्रदान करता है। और ये जो भक्त कैरेक्टर को प्ले करते हैं, यही भगवान की लीलाओं को पूर्णतः प्रदान करता है। तो भक्त का कार्य क्या है? भगवान की लीलाओं में भगवान के साथ देना, और जब हम साथ देते हैं तो भगवान की लीला पूर्ण होती है, जिसके लिए भगवान इस धरा पे आए हैं। इस तरीके से भगवान ने यदुकुल का विलुप्त किया इस तरह से, और उनको जो जहां से था वो वहां पे जाके भगवान की नित्य लीला में समाहित हो गया। अब आगे की कथा कल सुनेंगे, आगे के श्लोक में। हरे कृष्णा। आप भक्तों का कोई सवाल? जी मिंटू गुरु। लेकिन भक्त भी चाहता है कि कुछ पैसा कमा ले, उसके बाद सेवा करना ज्ञान है। ज्ञान का दर्शन जुड़ा गया शास्त्र में, युवा अवस्था में खूब पैसा कभी भक्त भी तो चाहता है कि युवा अवस्था में हम कुछ पैसा कमा ले, उसके बाद भगवान के पास आए। तो कितना सही नहीं, देखिए शास्त्रों में तो ये वर्णित है कि 5 वर्ष की उम्र से भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। तो अगर कोई इंसान शास्त्रों के हिसाब से चलता है, 5 वर्ष की उम्र से भक्ति स्टार्ट करता है, तो जब वो युवावस्था में आएगा तो वो पूर्ण भक्त बन चुका होगा। और भक्त बन चुका होगा तो उसका विचार क्या होगा? ये जो धन है, धन क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी किसकी है? मेरी है, भगवान की है। भगवान की बीवी है ना। अब आप सोच के देखें प्रभु जी, मैं अगर किसी के घर जाऊं और नॉक करके कहूं अपनी बीवी मुझे दो, कैसा लगेगा? गलत है ना ये। लक्ष्मी पे किसका अधिकार होना चाहिए? सिर्फ भगवान का। और जब हम इस भाव से रहेंगे, ये लक्ष्मी किसकी है? ये भगवान की है। तो जो भक्त होता है ना प्रभु, जो 5 वर्ष की उम्र से वाकई में शुरू कर देता है शास्त्रों अनुसार, तो वो इस विचार में रहता है कि ये लक्ष्मी भगवान की है, मुझे तो सिर्फ उतना चाहिए जितना मैं मेरा परिवार पल सके और मेरा जीवन यापन हो सके। तभी कहते हैं भक्त कैसा होता है? भक्त होता है अकिंचन। बहुत ज्यादा इकट्ठा करने की लालसा नहीं होती उसके अंदर, उसे सिर्फ उतना चाहिए जितने में वो अपने परिवार को पाल सके, अपना पालन कर सके और भगवान की
सेवा कर सके। और जो युवावस्था में अपना ये सोचते हैं ना, पैसा कमा लें, पैसा कमा लें, अभी पैसा कमा लें, पैसा इकट्ठा हो जाएगा, फिर भगवान की सेवा करेंगे। हम मनुष्य को पास पता क्या है प्रभु जी, सिर्फ एक चीज का ज्ञान नहीं है कि हमारे पास समय कब तक का है, कोई नहीं जानता। इस पूरी पृथ्वी पे कोई नहीं जानता कि उसका अगला पल उसके पास है या नहीं है, अगली सांस उसके पास है या नहीं है। और बद्ध जीव यही सोचता रहता है, अभी पैसा इकट्ठा कर लें, अभी कर लें, अभी काम का समय है, अभी पैसा इकट्ठा कर लें, भगवान का कोई बात नहीं। एक बार रिटायरमेंट एज के बाद तो फिर करना ही क्या है, नौकरी तो है नहीं, फिर भगवान का ही जाप करेंगे। अरे गारंटी क्या है रिटायरमेंट अच्छी हो गई? सीन इतना डरावना है प्रभु जी, हमें ये नहीं पता। आज यहाँ बैठ करके आपके सामने व्यास गद्दी से लेक्चर दे रहे हैं, कल हो सकता है किसी कुत्ते के शरीर में जन्म मिला हो, कल सुबेरे हो तो किसी कुत्ते के शरीर में हो। इस तक की वो नहीं है हमारे पास, इसकी भी गारंटी नहीं है। इसलिए कहा जाता है हर पल कृष्णा कॉन्शियसनेस जरूरी है। आप पैसे कमाइए, पैसा कमाने को कभी भी हमारे आचार्यों ने, किसी भी शास्त्र ने मना नहीं किया है, लेकिन उस धन का सही उपयोग करिए। इस चीज पे बल देते हैं, उसका सही उपयोग कीजिए। शास्त्रों में या रूप गोस्वामी से हमने देखा है, हम शास्त्रों में पढ़े, जब रूप गोस्वामी जो महामंत्री हुआ करते थे राजा के दरबार में, इतना सारा धन था, वो जब वृंदावन में जाने लगे सब कुछ छोड़ के, अपनी नाव में कितना लेके गए? 1/4, 3/4 उन्होंने बांट दिया। सिर्फ 1/4 धन अपना संचय धन अपने पास रखा अपने जीवन यापन के लिए, 3/4 बांट दिया। ये तो हमारे सामने हमारे गोस्वामियों ने एग्जाम्पल बनाया। लेकिन आचार्य ऐसा नहीं कहते, आचार्य कहते हैं अपने शक्ति अनुसार आप भगवान के सेवा में अपने धन को लगाइए और बाकी से अपना जीवन यापन कीजिए, पर भक्ति हर वक्त कीजिए, कृष्णा कॉन्शियस हर वक्त रहिए। आप जब कोई कार्य कर रहे हैं वो भी कृष्णा के लिए कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं वो भी कृष्णा के लिए कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं वो भी कृष्णा के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे जितना भी धन अर्जित होगा, इस धन से मैं भगवान की सेवा करूंगा, उस धन से मैं भगवान की सज्जा में यूज करूंगा, उनके फूलों से यूज करूंगा, किसी भी तरीके से उसको यूज करूंगा। तो वो जब भाव आपके अंदर होता है ना, ये जो इस काम करने से, मेरे दिन भर के कार्य करने से जो धन मुझे मिलेगा, वो धन मैं भगवान के सेवा में लगाऊंगा, तो वो धन क्या बन जाता है? प्रसादी। और प्रसाद खाने से कभी भी पाप नहीं लगता। ठीक है बिल्कुल प्रभु, मैं आपको समझा पाया अपनी भाषा में? हरे कृष्णा प्रभु। श्रीमद् भागवत महापुराण की, आप सब भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की।